जय सिया राम, जय बजरंगबली। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके शहर, आपके गांव का नाम पढ़कर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मनोकामना पूर्ति का दिव्य उपाय शेयर करने वाला हूँ, जिसे करने से जीवन की कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। चाहे आप पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हो, करियर में रुकावट आ रही हो, घर परिवार की समस्या हो, बिजनेस में ठहराव हो, ये उपाय आपकी मनोकामना को गति देगा और सफलता के द्वार खोल देगा। ये उपाय सफला एकादशी के दिन किया जाता है, वर्ष का वो शुभ दिन जब मनुष्य का संकल्प सबसे जल्दी फल देता है। ये चंद्र पक्ष की अंतिम एकादशी है और इसी दिन किए गए संकल्प को भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। आप ये उपाय जिस भावना से करेंगे, उसी भावना से आपकी मनोकामना ब्रह्मांड में प्रसारित होगी और उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। सफला एकादशी वो तिथि है जिसे शास्त्रों में मनोकामना सिद्धि की एकादशी कहा गया है। हर वर्ष ये पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य, हर साधना, हर प्रार्थना कई गुना फल देकर वापस लौटती है। सफला एकादशी का अर्थ ही होता है सफलता देने वाली एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की मनोकामनाओं का फल देते हैं और भक्तों की रुकी हुई किस्मत को आगे बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, मन से थक जाते हैं, आत्मविश्वास कम होने लगता है। सफला एकादशी वो दिन माना गया है जब भगवान आपकी अटकी हुई ऊर्जा को फिर से सक्रिय करते हैं और आपकी किस्मत में पड़े अवरोधों को हटाकर रास्ते साफ करते हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि इस दिन किए गए व्रत, पाठ और प्रार्थना का पुण्य सामान्य दिनों से 1000 गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे लोग जो बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे हैं, चाहे परीक्षा हो, करियर हो, जॉब हो या कोई निजी मनोकामना, उन्हें इस एकादशी पर विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान नारायण की कृपा के साथ साथ हनुमान जी की शक्ति भी बहुत प्रबल रहती है, क्योंकि मंगलवार का ग्रह मंगल शक्ति, साहस और सफलता का कारक है। सफला एकादशी को प्रातः स्नान के बाद मन शांत करके भगवान और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। 1 गिलास जल, 2 लौंग और 1 सिक्का हाथ में लेकर मनोकामना बताने से प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यही कारण है कि इस दिन कही गई इच्छा अक्सर बिना अवरोध पूरी होने लगती है। सुंदरकांड, राम नाम और हनुमान जी का जाप इस तिथि पर तुरंत ऊर्जा का परिवर्तन लाता है और मन को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और कर्म का परिणाम तेजी से दिखने लगता है। कहते हैं कि सफला एकादशी आपकी थकी हुई किस्मत को फिर से जगाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार असफलताओं से घिरा हो, दिशा न मिल रही हो, करियर में बार बार रुकावटें आ रही हों या मनोकामना अधूरी रह रही हो, तो इस दिन की साधना अभूतपूर्व परिणाम देती है। इसीलिए इसे भाग्योदय की एकादशी भी कहा गया है। आप इस दिन पूरी श्रद्धा से हनुमान जी और भगवान विष्णु के सामने अपनी इच्छा रखिए। जो चाह रहे हों उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी सच हो चुका है। जब मन, विश्वास और ब्रह्मांड तीनों एक दिशा में जुड़ते हैं, तब सफला एकादशी आपकी सबसे कठिन इच्छा को भी वास्तविकता में बदल देती है। मैं ये बात सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, ये सब भगवान और हनुमान जी की कृपा से है। जब मेरे जीवन में कठिन समय चल रहा था, जब हर प्रयास विफल हो रहा था, तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। बस एक दिन संकल्प लिया कि जो मेरे लिए शुभ है वही प्रभु मुझे देंगे, और उसी दिन से मेरे रास्ते खुलने लगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि भैया सब कर लिया मगर सफलता नहीं मिल रही, ठीक वैसा ही मैं भी महसूस करता था। लेकिन हनुमान जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब ठीक हो गया। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत तो कर रहा होता है, लेकिन सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो गलत दिशा में चल रहा होता है। जब दिशा बिगड़ जाती है तो मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है। कई छात्र मुझसे बात करते हैं कि भैया 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, आखिर क्यों? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, सही दिशा में चलो, सही संकल्प लो और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ो। कभी कभी समस्या मेहनत की नहीं होती, बल्कि समय और दिशा की होती है। और ये सब तभी ठीक होता है जब हमारे ग्रह, कर्म और ऊर्जा अनुकूल हो जाएं। और ये सब हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अनुकूल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एकादशी के दिन क्या करना है। मनोकामना पूरी करने का ये उपाय पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी माना गया है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और मन को शांत करते हुए हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, 1 गिलास स्वच्छ जल रखें और अपने दाहिने हाथ में 2 लौंग और 1 सिक्का लेकर आंखें बंद कर अपनी मनोकामना को दिल से कहें।
जो भी इच्छा है, जिस लक्ष्य में सफलता चाहिए, जिस मंजिल तक पहुंचना है, उसे सरल शब्दों में भावपूर्वक हनुमान जी के सामने प्रकट करें। इसके बाद वो लौंग और सिक्का हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और पूरी श्रद्धा के साथ 108 बार राम नाम का जाप करें, फिर राम स्तुति पढ़ें और अंत में पूरा सुंदरकांड का पाठ करें। यही वो क्षण होता है जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ती है और आपकी मनोकामना पूर्ति का द्वार खुलने लगता है। ध्यान रहे कि पाठ के बीच में उठना न पड़े, क्योंकि यदि उठना या वॉशरूम जाना पड़ जाए तो पुनः स्नान करके ही आगे जारी रखना होगा। इसलिए बेहतर है कि एक ही बार में पूरे समर्पण से ये साधना पूर्ण करें। पाठ के बाद अपनी इच्छा का विजुअलाइजेशन करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर आपकी मनोकामना नौकरी पाने की है, वर्दी पहनने की है, प्रमोशन की है या जीवन में किसी भी बड़े अवसर की है, तो आंखें बंद करके वैसा महसूस करें जैसे वो सपना अभी अभी साकार हो चुका है। अपने भीतर उस खुशी, गर्व और संतोष को बहने दें, क्योंकि जितनी गहराई से आप इस अनुभूति को जीते हैं, उतनी ही तीव्रता से आपकी मनोकामना वास्तविकता का रूप लेती है। पिछले वर्ष जब मैंने ये उपाय साझा किया था तो 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच अनगिनत लोगों ने अपनी सफलता की खबर भेजी। कई लोगों ने कमेंट कर बताया कि भैया, आपने जो उपाय बताया था उससे मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ऐसी बातें सुनकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि भगवान ने किसी का रास्ता आसान किया। इसलिए यदि आपके दिल में भी विश्वास है तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए। और अगर ये साधना आपको अच्छी लगे तो कमेंट में प्रेम से लिखें, जय सिया राम, जय बजरंग बली। आपकी हर सच्ची मनोकामना पूरी हो, यही मेरे हृदय की प्रार्थना है।